हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ नवीन चंद्र झा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, जिस तरह से एसबीआई जनरल ने भी इस बार आईपीएल का जो इंश्योरेंस कवर दिया है, और हम देख रहे हैं कि जो बॉर्डर पे तनाव था उसके चलते अभी आईपीएल जो है सस्पेंड कर दिया गया है, और हो सकता है बीसीसीआई के द्वारा कुछ और फैसला लिया जाए। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आप ये बता पाए कि आईपीएल का कवरेज जो है वो कितना बड़ा है, किस तरह का आपके द्वारा कवरेज दिया गया है, उस कवरेज में क्या क्या चीजें शामिल होगी और किस तरह से इसका इंश्योरेंस कवर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे दर्शकों की काफी ज्यादा दिलचस्पी है आईपीएल के इंश्योरेंस को समझने की। देखिए, आईपीएल मतलब इस देश का एक बहुत बड़ा इवेंट है। हर साल इसको एक मतलब मनाया जाता है, एक तरह से खेला तो जाता है, ये मनाया भी जाता है, उत्सव की तरह मनाया जाता है और जोश और सब कुछ रहता है। तो एक इतना बड़ा इवेंट है कि इसके रिस्क भी उतना ही बड़ा है, बिकॉज इट्स काफी पैसा इन्वॉल्व होता है, काफी लोगों के साथ जुड़ाव होता है। तो इस रिस्क को कवर इस साल की बात नहीं है, हर साल इसका कवर किया जाता है। इस साल सिर्फ एक डिफरेंस यह है कि इस बार फ्रेंचाइजी वाइज कवर किया गया है, पूरा एक साथ नहीं कवर करके अलग अलग फ्रेंचाइजी ने अपना अपना कवर लिया है। हम लोग ने भी 2 फ्रेंचाइजी को कवर दिया है, और वो कवर जो है हर चीज से रिलेटेड है। बारिश हो गया, मान लो खेल नहीं हो पाया, उसका कवर है। किसी खिलाड़ी को चोट लग गई, फॉरेन के प्लेयर्स हैं जिन पर काफी पैसा खर्च किया जाता है, उसके लिए किसी को उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसका कवर है। अभी जैसे आपने देखा, जो तनाव की बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, अगर वो तनाव चल रहा है, उसके चलते अगर खेल नहीं हो पाया तो उसका कवर है। कुछ अगर प्रॉब्लम उसके चलते कुछ नुकसान हो गया तो उसका कवर है। अभी जैसे जो भी चीज हो सकती है जिसके चलते फ्रेंचाइजी को लॉस हो सकता है, अगेन अगर वो अपने घर में खेल रहे हैं तो कवर ज्यादा बड़ा है, अगर वो घर से बाहर खेल रहे हैं तो कवर थोड़ा छोटा है, क्योंकि उनको लॉस कम होगा। इस तरह से इसका कवर किया जाता है। और हम लोग भी एज इंश्योरेंस कंपनी जब भी कोई बड़ा कवर करते हैं, हम लोग इसको री इंश्योरेंस लेते हैं। बड़ी बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अपने जीआईसी हैं या बाहर की इंश्योरेंस कंपनी है, उनसे हम इसका री इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर कुछ होता है तो उस जो लॉस है उसको बांटा जा सके। अभी होपफुली ये एक काफी महत्वपूर्ण बिजनेस है। प्रीमियम भी इसमें अच्छा खासा आता है, रिस्क भी अच्छा खासा रहता है, और सालों साल से इंश्योरेंस कंपनी जिसमें शामिल है और इसको कवर कर रही हैं, सो दैट फ्रेंचाइजी हैं उनको भी नुकसान नहीं हो, जो देश के लोग हैं वो भी उसका आनंद ले सकें। सर, आपसे समझना चाहूंगा कि तो अगर कवरेज के तौर पे देखा गया, जिस तरह आपने बताया कि फ्रेंचाइजी को कवर दिया गया है, तो कितना बड़ा कवर है और उसका प्रीमियम भी कितना बड़ा होता है? ऐसे मान के चलिए कि अलग अलग चीज का कवर है। जैसे पॉलिटिकल वायलेंस बोलते हैं, जो कि तनाव हो गया, टेररिज्म हो गया, थ्रेट ऑफ टेरर हो गया, ये जो वॉर रिलेटेड हो गया, इस तरह का कवर होता है। और नॉन पॉलिटिकल वायलेंस भी होता है, जैसे बारिश हो गई, खिलाड़ी को चोट लग गई, इस तरह की चीजें हैं। तो कवर जनरली 100 करोड़ के आसपास का कवर लेते हैं, अलग अलग। पॉलिटिकल वायलेंस अलग, दूसरी चीजों का कवर अलग। और प्रीमियम एग्जैक्टली मतलब कितना प्रीमियम होता है वो डिपेंड करता है, अलग अलग तरह का। बट प्रीमियम भी सब्सटेंशियल होता है। आई थिंक अगर हम अपनी बात करें तो इस साल जो भी हम लोगों ने कवर दिया होगा उसका 8-10 करोड़ का प्रीमियम आया होगा उससे रिलेटेड। सर, तो इसमें पॉलिटिकल वायलेंस का अलग कवर, एक्स्ट्रा कवर होता है, और नॉन पॉलिटिकल वायलेंस का एक्स्ट्रा कवर होता है, और जो फ्रेंचाइजी उसको पूरा कवर लेना होता है? और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो, जनरली पूरा कवर लेते हैं। पॉलिटिकल वायलेंस का, चूंकि जो भी चीज उनके हाथ में नहीं है, कल को कुछ भी होता है तो कोशिश ये की जाती है कि फ्रेंचाइजी पूरा ही कवर लेता है। आज तक तो हम लोगों ने यही देखा है। इवन जैसे जियो हॉटस्टार है, वो लोग भी अपना कवर लेते हैं, अलग अलग तरह का कवर। सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या जिस तरह से 7 दिन के लिए स्थगित हुआ है, तो वहां पर भी कोई क्लेम लायबिलिटी कंपनियों की आएगी? जहां तक मतलब मुझे पता है, अगर गेम दोबारा होता है 7 दिन के लिए या 10 दिन बाद, तो कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। बट इन बिटवीन अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है इसके चलते फ्रेंचाइजी को कोई
लॉस होता है, कोई इंजरी हो जाती है, तब जरूर लायबिलिटी आएगी। सर अगला सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से हमने देखा है कि इस बार जो आपकी कंपनी की ग्रोथ है वो 11% रही है FY25 के अंदर, और हमने देखा है 1 अक्टूबर से लॉन्ग टर्म के नियम भी लागू हो गए थे, तो उसका कितना असर देखने को मिला है, और अगर लॉन्ग टर्म के नियम नहीं होते तो कंपनी की ग्रोथ कितनी रहती? अनुराग, इस साल हम लोग का ग्रोथ करीब 11.4% रहा है GWP में। GDP की बात करें तो 10.64%। इंडस्ट्री की ग्रोथ करीब 6% के आसपास रही है। और आपने बहुत सही कहा, जो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आया है उसका हम लोग के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। हमारा ग्रोथ अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता तो 14.7% का ग्रोथ होता। सो करीब 3-3.5% का ग्रोथ हमारा कम हो गया है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के चलते। बट फिर भी बहुत, अगर हम बात करें कि ग्रोथ का, तो अच्छा ग्रोथ हुआ है, हम लोग सही रास्ते पे हैं। हमारा जो प्रॉफिट है वो 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। हमारा जो लॉस रेशियो हम लोग बोलते हैं वो करीब 4% के आसपास कम हुआ है। हम लोग सही रास्ते पे हैं और होप करते हैं ये साल भी उतना ही अच्छा रहे। सर आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ। हमने देखा है कि IRDAI के द्वारा भी नियम लाए गए कि सीनियर सिटीजन्स का प्रीमियम इतना नहीं बढ़ना चाहिए, 10% तक ही बढ़ना चाहिए। उसी कड़ी में जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो कॉमन एम्पेनलमेंट को भी लेके आ रही है, तो SBI जनरल किस तरह से हिस्सा ले रहा है? क्या आप पूरी तरह से कॉमन एम्पेनलमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और क्या निकट भविष्य में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने का भी प्लान है? कॉमन इम्पेनलमेंट हमारे रेगुलेटर हैं, उन्होंने इस चीज़ को सजेस्ट किया है और GI काउंसिल ये काम कर रहा है। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर रही है। GI काउंसिल हॉस्पिटल्स के टच में है, उनको इसके बेनिफिट बता रही है कि अगर एक हॉस्पिटल अगर एक साथ सारे इंश्योरेंस कंपनी उनके साथ जुड़े रहेंगे तो पेशेंट, कस्टमर के लिए भी ठीक रहेगा और हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी सबके लिए ठीक रहेगा। और क्या होगा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। हर किसी को पता होगा कि ये अगर बीमारी है तो इसका ये इलाज है, इसका ये खर्चा है। तो एक जो मन में आपस में एक दूसरे के प्रति जो मतभेद या कुछ सस्पिशन की भावना है वो दूर हो जाएगी। तो सब कोशिश कर रहे हैं, GI काउंसिल कोशिश कर रहा है। हम लोग अपनी तरफ से, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर रही है, बट हम इसके प्रति पूर्ण रूप से सहमत हैं। हम लोग साथ में हैं, एक साथ। अब SBI जनरल ने खुद का, हमारा काफी बड़ा नेटवर्क है, 17,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं हमारे नेटवर्क पे जहां हम लोग कैशलेस क्लेम की फैसिलिटी देते हैं। उसके अलावा हमारा अपना इन हाउस TPA भी है जो कि सुविधा बेटर दी जा सके। तो अब उस लाइन का तो यही है। जहां तक प्रीमियम बढ़ाने की बात है, इस साल तो हमने कोई प्रीमियम बढ़ाया नहीं है। नए प्रोडक्ट लेके आते हैं डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है या नहीं है। उनका प्रीमियम जनरली इसलिए बढ़ता है क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता है। मेडिकल इन्फ्लेशन जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है उससे थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो उसको देखते हुए आप अगर देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में लगभग सारी कंपनीज लॉस में ही रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत पैसे कमा रही हैं कंपनी या कुछ। प्लस ये हम लोग का दायित्व है कि हमको क्लेम सेटलमेंट सही से करना है। जैसे हम लोगों ने अपने कंपनी के अंदर में ट्रिगर्स बनाए हुए हैं कि अगर ये ट्रिगर होगा तभी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, अदरवाइज हम उनका क्लेम टाइम से दे देंगे। तो सुविधा देनी है कस्टमर्स को। तो अगर जैसे जैसे अगर मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ेगा थोड़ा बहुत तो बढ़ता है, बट हम लोग जो रेगुलेटर ने जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया है, जो डायरेक्शन दिया है, हम उसका पूर्णतः पालन करते हैं। थैंक यू सो मच सर।